दलित की शादी के लिए एसपी साहब ने भेज दिए 60 पुलिस वाले। दलित समाज से हो, घोड़ी चढ़कर बारात निकाल कर दिखा दो, न घोड़ी रहेगी न बारात। कल तक संभल के गांव लोहावई का ऐसा ही हाल था। न दलित की बारात निकलती थी न घोड़ी चढ़ते थे। यह ऐसा गांव है जहां देश की आजादी के बाद से अब तक पहली बार घोड़ी चढ़कर बारात निकाली गई है। न दुल्हन को लेकर दलित समाज का युवक घोड़ी चढ़कर आता था, न अपने जीवन साथी को घोड़ी चढ़कर लेने जाता था। सुनकर दिमाग सन हो गया होगा शायद आपका, लेकिन यह हिंदुस्तान की ही सच्चाई है जहां पर ऐसा होता है। एक बेटी अपनी आंखों में ऐसे ख्वाब पालकर बैठती है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। उसको लेने वाला उसके सपनों का राजकुमार घोड़ी पर आएगा, उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाएगी। दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी सहेलियां इठलाते हुए कहेंगी कि लो आ गया तुम्हारा राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर। और ऐसे ही ख्वाब एक लड़का देखता है कि वो अपने जीवन संगनी को लेने सूट बूट में घोड़ी पर चढ़कर जाएगा। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचता गाता जाएगा। लेकिन संभल जिले के गांव लोहावई में ऐसे ख्वाब देखने पर भी पाबंदी लगी हुई है। ऐसा करने की तो बात दूर दूर तक रही। अगर बारात निकाल दी या घोड़ी चढ़ गए तो समझ लो कि आपकी शामत आ गई। लेकिन एक दिन पहले ऐसा हुआ जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। पूरे देश की निगाहें यहां पर आकर ठहर गईं। इसी गांव में दलित समाज की एक लड़की की शादी हुई, और शादी भी ऐसी हुई कि लड़का अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर बारात चढ़ाते हुए आया, और जिसका इस्तकबाल किया 60 पुलिस वालों ने। शादी में लगभग 60 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। गांव वाले दावा कर रहे हैं कि ऐसी शादी पहले यहां पर कभी नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक लोहावई गांव में पहली बार दलित दूल्हा घोड़ी चढ़कर दुल्हन को लेने के लिए आया। इससे पहले के हालात तो ये थे कि यहां पर घोड़ी चढ़ने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सुनकर थोड़ी हैरानी तो हुई होगी। ऐसे समय में भी किसी को शादी में घोड़ी पर चढ़ने के लिए इतना सोचना पड़ रहा हो। दुल्हन के पिता ने आरोप लगाया था कि गांव के ही स्वर्ण जाति के लोग शादी में बेटा या बेटी को घोड़ी नहीं चढ़ने देते। इसे लेकर लोहावई गांव के राजू एसपी के सामने गुहार लगाने पहुंच गए। इसके लिए पिता ने एसपी के समक्ष जाकर अपनी परेशानी को बताया। वहीं राजू वाल्मीकि ने एक फरियाद भी लिखी। उन्होंने अपनी फरियाद में बताया कि गांव में जब किसी दलित परिवार की शादी होती है तो कोई भी घोड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी बेटी रवीना की बारात बदायूं जनपद से आ रही है, और मैं चाहता हूं कि बारात गांव में घोड़े बाजे के साथ प्रवेश करे। जानकारी के मुताबिक लोहावई गांव एक स्वर्ण बाहुल्य वाला इलाका है। पिता का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग कभी दलित परिवार की शादी को धूमधाम से होने नहीं देते। इसके बाद क्या होना था, पिता की गुहार एसपी चक्रेश मिश्र ने सुन ली। फिर शादी में पुलिसकर्मियों को भेज दिया। वहीं गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। मेरी बेटी की शादी है। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे। तो ये पुलिस प्रशासन बनाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। तो ये पुलिस कहाँ से आई है बारात? पत्ती से मेरी लड़की की शादी थी। तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। बोलिए पुलिस प्रशासन क्यों? हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला के मैं रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया हूँ। अब पुलिस प्रशासन से कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम तो। हमारी बारात चढ़ गई बस, और क्या चाहिए हम लोग के लिए, उससे ज़्यादा और क्या। रवीना की शादी धूमधाम से की गई।
60 पुलिस वाले किसी भी अनहोनी के लिए तैयार तैनात खड़े थे। बारात भी चली, दूल्हे की एंट्री भी घोड़ी पर हुई, जिसके बाद चक्रेश मिश्रा को परिवार वालों ने धन्यवाद दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आज भी लोगों के दिमाग से गंदगी अभी तक गई नहीं है, जो किसी बेटे और बेटी की शादी को, उसके ख्वाबों को अपनी झूठी शान और फर्जी इज्जत के लिए पैरों तले रोंद रहे हैं। ये कौन सा समाज, ये कौन सी परंपरा, ये कौन सी संस्कृति है कि एक दुल्हन, एक दूल्हा अपनी शादी को धूमधाम से न बनाए? दलित है तो क्या उसके साथ ऐसा किया जाएगा? दलित है तो क्या उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा? दलित है तो क्या उसकी बारात नहीं निकलेगी? अरे शर्म करो समाज के ठेकेदारों, समाज को चलाने वालों। अगर इस तरह की ही सोच बना रखी है तो फिर ऐसी सोच पर लानत है, और लानत है ऐसे समाज पर जो ये चुपचाप सह भी रहा है। हम तो सैल्यूट करेंगे चक्रेश मिश्र को, एसपी साहब को, जिन्होंने एक ऐसी परंपरा को तोड़ दिया जो लोगों के दिमाग और दिलों को बांट रही थी, ऊंच नीच, जात पात को बढ़ावा दे रही थी। चक्रेश मिश्रा साहब, आपने बड़ा काम किया है। आपकी इस काम को, आपकी इस हिम्मत को और आपकी इस कार्यशैली को सलाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।